जो कल से हमारा जो सावन महीना स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो हम लोगों ने अभी जितने भी वहाँ के स्टेक होल्डर हैं उसकी हम और एसपी साहब ने अभी थोड़े दिन पहले बैठक ली थी। उससे पहले कमिश्नर साहब और आईजी साहब का भी आगमन हुआ। तो प्रमुख रूप से जो दर्शनार्थियों की संख्या सावन मास में बढ़ती है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो कांवड़िया भी कुछ लोग आते हैं, तो जो देश गाँव से हमारा हैवी ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है वो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, जो NSDC से जो कॉन्स्टेंट फ्लो का हम लोग एक आदेश जारी करते हैं, जो प्रमुख रूप से जो सावन होते हैं, जो सोमवार होते हैं, संडे होता है, विशेष रूप से कोई दूसरा विशेष पर्व पड़ता है सावन महीने में, उन सभी में हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर 7 या 10 बजे तक शाम के समय कांस्टेंट फ्लो का उनको रिक्वेस्ट करते हैं। साथ ही जो अभी हमारे प्रमुख घाट है, उन घाटों पे भी हम लोगों ने अभी जो नाविक संघ के लोगों से यही अपील की थी, वो भी अपने कुछ वॉलंटियरी तैनात करें। साथ ही जो हमारे होमगार्ड के जो SDRF के जवान है वो भी रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में कोई दुर्घटना ना हो। और जो शहर के अंदर जहाँ तक पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था का सवाल है, उसको लेकर हम लोगों ने जो शिवरात्रि में व्यवस्था की उसी को दोहराएंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अस्पताल तिराहा और फॉरेस्ट तिराहा के आगे जो भी होती गाड़ियों को नहीं जाने देते हैं। जब हमको ऐसा लगता बहुत भीड़ नहीं है तभी हम लोग विशेष परिस्थितियों में जो कुबेर भंडारी जो प्राइवेट पार्किंग उसमें अलाउ करेंगे। अदरवाइज हम लोग सभी गाड़ियों को जो बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड, उससे और उसके पीछे ताम्रकार पार्किंग और उसके पीछे की पार्किंगों में रोकेंगे। जो मजिस्ट्रियल ऑर्डर की बात है, तो मजिस्ट्रियल ऑर्डर भी हम लोगों ने तैनात किए, जो हमारे मतलब सावन महीने में जो हमारे 2 ADM है ऑल्टरनेट रूप से वो लोग रहेंगे। साथ ही जो हमारे 2 ज्वाइंट कलेक्टर लोग भी रहेंगे और सभी दूसरे विभागों के हम लोगों ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और जो कुछ ऐसे घाट जहाँ पर प्रायः दुर्घटना बहुत अधिक होती हैं, जिसमें से कोटी तीर्थ, उसको हम लोग सावन मास में स्नान के पूर्णतः रूप से प्रतिबंधित करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी कोशिश करेंगे जो हमारा अनाउंसमेंट सिस्टम है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे और उसकी आजकल में पूरी टेस्टिंग हो जाएगी, जिससे कि जो भी निर्देश रहते हैं वो सभी जो दर्शनार्थी सुलभ हो सकें। साथ ही हम लोगों ने इस बार अभी SDM को ही निर्देशित किया था जितनी धर्मशालाएं और होटल हैं उन सबको भी एक बैठक लेके बताएं कि उनके यहाँ जो भी दर्शनार्थी रुकने आते हैं वो नदी में बिना किसी सूचना के या जो निर्देश हैं उसके अवहेलना करके वो स्नान करने के लिए ना उतरें। उनको यहाँ पर होने वाले जल स्तर में उतार चढ़ाव के बारे में अवगत कराएं। साथ ही कहीं कहीं थोड़ा फिसलन वाला भी रहता है, तो उस चीज़ से भी अवगत हो सके ताकि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था न हो सके। साथ ही कई बार ये भी देखा गया है कि जो ओमकारेश्वर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत स्टार्टिंग से ही दर्शनार्थियों को पकड़ लेते हैं और उनको कुछ कुछ प्रलोभन देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहने के लिए हम लोगों ने अपने सभी होटलों धर्मशालाओं में इस तरीके से निर्देश पेश करने के लिए कहा है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से ठगी का शिकार ना हो सके और अव्यवस्था किसी भी तरह स्थिति में ना बन सके। मंदिर में अंदर जो गर्भ भी काफी छोटा है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के किस तरह की व्यवस्था की जाए, दर्शन सुलभ हो सके? जैसा कि मैंने बताया कि जो भीड़ होती है वो प्रमुख रूप से सैटरडे, संडे और सोमवार को रहती है। तो उस दिन हम लोगों ने जो शिवरात्रि व्यवस्था की थी, जो वाहन हम लोगों ने बाहर रोक दिए थे, तब लोग पैदल चल के गए थे तो इतनी लाइन नहीं लग पाई थी। तो जो दर्शनार्थी जिस हिसाब से अपनी स्पीड से चलता है वो गया। और कोई भी शिवरात्रि वाले दिन भी आपको भी पता होगा कि उस दिन भी 60-70 हज़ार लोग आए थे और कोई भी लाइन नहीं लगी थी और उस व्यवस्था को लेकर सभी लोगों ने बहुत संतुष्टि व्यक्त की थी। तो उसी व्यवस्था को हम लोग सैटरडे, संडे और मंडे को लागू करेंगे और जो दूसरे दिन रहेंगे उसमें हम गाड़ियों को अंदर शहर के अलाउ करेंगे, क्योंकि उस दिन हम लोगों के पास ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। VIP दर्शन को लेकर सर? VIP दर्शन देखिए जो हमारे 3 दिन रहते हैं उस दिन प्रतिबंधित रहेगा। बाकी रूटीन दिनों में भीड़ के हिसाब से हम लोग उसको मैनेज करेंगे।